हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एफएमटी का अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है रिगोर मोर्टिस के ऊपर। रिगोर मोर्टिस हमने अपने आफ्टर पोस्टमार्टम में देख लिया था कि स्टिफनिंग ऑफ मसल्स होती है। तो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसकी पूरी डिटेल हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन। रिगोर मोर्टिस पोस्टमार्टम स्टिफनिंग ऑफ मसल्स ड्यू टू केमिकल चेंजेस। इट इज़ ए की अर्ली पोस्टमार्टम चेंज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। यानी पीएमआई निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कारण क्या होता है? इसका मेन कारण होता है कि आफ्टर डेथ डिप्लीशन ऑफ एटीपी हो जाता है, यानी एटीपी बनना बॉडी में बंद हो जाता है। तो स्टिफ हो जाती है मसल्स, क्योंकि एक्टिन मायोसिन के जो बॉन्ड्स हैं वो इरिवर्सिबल वे में फॉर्म हो जाते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी? देखिए, बेसिकली डेथ के बाद रेस्पिरेशन बंद होगा और आपको पता है ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, और ऑक्सीजन के बिना एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये हमने बायोकेमिस्ट्री की साइकिल्स में पढ़ा है। तो उसकी वजह से एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इन मसल रिमेन लॉक्ड, यानी वो जिस कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, उसी में वो फिक्स रह जाते हैं। इसकी वजह से स्टिफनिंग ऑफ मसल्स बोलते हैं, जिसको हम रिगोर मोर्टिस कहते हैं। ऑनसेट और ड्यूरेशन क्या है इसका? ऑनसेट डेथ के 1 या 2 घंटे बाद ही स्टार्ट हो जाता है, उसी के बाद से बॉडी स्टिफ होने लग जाती है। अगर हॉट क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा तो उसमें और जल्दी हो सकता है। 12 घंटे में पूरी बॉडी एकदम जितनी भी मसल्स हो चुकी होती है, सब में ये फैल के उसको स्टिफ कर चुका होता है। ड्यूरेशन क्या है इसका? ये 24 से 48 घंटे तक रहता है और देन डिसअपियर्स। यानी आपको पता है 48 आवर्स के बाद तो प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इन बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 48 आवर्स तक रहता है, यानी 1 से 2 घंटे से स्टार्ट होगा और ये लास्ट 48 घंटे तक रहेगा। सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस क्या है? ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी एक साथ स्टिफ हो, अलग उसमें का एक सीक्वेंस है जो हमें नाइस्टिन लॉ के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले सबसे जो छोटी मसल्स हैं हमारे फेस की, वो सब स्टिफ होती हैं, जैसे आईलिड मसल, जॉ मसल, फेस मसल। उसके बाद ये नेक पे पहुंचता है। नेक से आप सीधे सीधे याद कर लीजिए टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे जाएगा। नेक के बाद नेक्स्ट हमारा एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट क्या है? ट्रंक। ट्रंक पे जाएगा। ट्रंक के बाद हमारे क्या है? अपर लिम्स। अपर लिम्स में जाएगा और अपर लिम्स के बाद लोअर लिम्स में जाएगा। और जो डिसअपियर होगा, डिसअपियर भी इसी ऑर्डर में होगा वो। अच्छा, फैक्टर्स क्या हैं जो रिगोर मोर्टिस को अफेक्ट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी बॉडी स्टिफ होगी। जितना कोल्ड होगा उतनी बॉडी प्रिजर्व कंडीशन में रहेगी और उतना टाइम लगाएगी। एज, अगर इन्फेंट्स हैं तो उसमें जल्दी होता है, और एल्डरली है तो उसमें देर से होता है। कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? कन्वर्जेंस या सेप्टिसीमिया जिस पेशेंट को रहा होता है डेथ से पहले, उसके में फास्ट रहता है, और कोमा के केसेस में बहुत स्लो रहता है। अच्छा, मसल मास क्या है? वेल डेवलप्ड मसल्स जो होती हैं वहाँ पे प्रोमिनेंट ट्रिगर दिखता है। बेसिकली इसका कहना ये है कि जितनी भी स्टिफनिंग हो रही है वो मसल्स में हो रही है। तो जिसकी भी बॉडी में मसल ज़्यादा होंगी, या जो एरिया जहाँ पे मसल्स अच्छी उसमें प्रेजेंट होंगी, वहीं तो आपको रिगोर मोर्टिस दिखाई देगा। ठीक है, एडिपोज में नहीं होगा ये। तो ये हो गया मसल मास। अच्छा, इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। पीएमआई जो शॉर्ट फॉर्म में होता है वो निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं। डिफरेंशिएट एंटीमोर्टम इंजरीज फ्रॉम पोस्टमार्टम। एंटीमोर्टम वो होती है जो डेथ से पहले इंजरीज हुई हो पेशेंट को, चाहे वो ट्रीटमेंट की वजह से हो चाहे किसी और रीज़न की वजह से हो। पोस्टमार्टम होती है जो बाद में होती है। ठीक है। अच्छा, हेल्प्स इन पोजिशन ऑफ बॉडी डिटर्मिनेशन। रिगोर मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। इसका मतलब ये है कि मरने के टाइम पे पेशेंट बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, खड़ा हुआ था, ये आप कैसे निकालेंगे? वो इसी के हिसाब से निकाल लेते हैं कि इस टाइम पे बैक टाइम में हम निकाल लेते हैं कि पेशेंट की पोजीशन ये होगी। एग्जाम कुकीज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। स्टिफनिंग ऑफ मसल्स ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन। ऑनसेट 1 से 2 घंटे, पूरा सर आने में 12 घंटे, और ड्यूरेशन 24 से 48 घंटे। यह आपको याद होना चाहिए। नाइस्टिन्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले फेस पे आएगा। फेस से आप जाएंगे टॉप टू बॉटम, फेस, नेक, ट्रंक, लिम्स। तो सबसे पहले फेस, फिर नेक, फिर ट्रंक, फिर अपर लिम, फिर लोअर लिम। अच्छा, फास्टर ट्रिगर होता है हॉट क्लाइमेट में, कन्वर्जेंस या हो या सेप्सिस हो, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन हो। इसकी एक लाइन में समरी हम देखें तो रिगोर मोर्टिस इज अ प्रेडिक्टेबल पोस्टमार्टम चेंज अपीयरिंग इन सीक्वेंस एंड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ एंड बॉडी पोस्चर। तो हमारा रिगोर मोर्टिस खत्म हो गया है, और
आप देख रहे होंगे कितना ईजी वे में हम सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी हम अपना सारे टॉपिक्स खत्म कर लेंगे। कोई आपको बोरिंग और बुक्स पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।